जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है जरासंध का मथुरा पर आक्रमण। इस अध्याय के पहले भाग की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अगले भाग की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने धनुष पर चढ़ाकर ऐसा बाण छोड़ा कि जिसमें से सहस्त्रों बाण निकलकर जरासंध की सेना का संहार कर रहे थे। 2.5 घड़ी के अंदर ही जरासंध की संपूर्ण सेना वाहनों सहित नष्ट हो गई। जरासंध के अतिरिक्त कोई भी शूरवीर जीवित नहीं बचा। युद्ध स्थल में रक्त की नदी बहने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। जरासंध की सारी सेना नष्ट हो चुकी थी। जब जरासंध अकेला रह गया तब वह बलराम जी से गदा युद्ध करने के लिए आया है। जरासंध और बलराम जी का गदा युद्ध आरंभ हो गया। उस समय श्री बलराम जी ने उसके गले में अपना हल डालकर उसे खींच लिया तथा श्री कृष्ण जी से ये कहा कि यदि आप कहें तो मैं इसका अभी वध कर दूं। उस समय श्री श्याम सुंदर जी ने कहा है कि नहीं, अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए तुम जरासंध को जीवित छोड़ दो, क्योंकि अभी तो यह कई बार दैत्यों और अधर्मी राजाओं को लेकर युद्ध करने आएगा, तब हम उनका संहार करेंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। तब वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया तथा राजपाट त्याग करके वन चले जाने की बात सोचने लगा। तब उसके मित्र राजाओं ने उसे समझाया कि युद्ध में हार जीत तो सदा से होती आई है, इसलिए आज यदि श्री श्याम बलराम जीत गए हैं तो किसी दिन हम लोग उन्हें युद्ध में हरा देंगे। ये सुनकर जरासंध ने अपने हृदय का शोक दूर कर दिया और श्री कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए उन्हें सेना एकत्रित करने लगा है। इधर जब श्री कृष्ण बलराम जी जरासंध की सेना को मारकर नगर में लौटे तो सभी मथुरा वासियों ने अत्यंत आनंद मनाकर मंगलाचार किया है। स्त्रियां अपनी अटारियों पर खड़ी होकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी हैं। श्री कृष्ण बलराम जी राजा उग्रसेन के पास पहुंच हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे पृथ्वीनाथ, आपके पुण्य प्रताप से हमने शत्रु को मारकर भगा दिया। अब आप निश्चिंत होकर प्रजा को सुख दीजिए। इस प्रकार जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करके आया, परंतु श्री कृष्ण बलराम ने हर बार उसकी पहले जैसी ही गति की। जब जरासंध 17वीं बार भी हार गया तब उसने विचार किया कि अब मुझे राज्य में जाकर मुंह नहीं दिखाना चाहिए, अतः मैं किसी देवता का तप करके उससे वरदान प्राप्त करूं, तब फिर इन दोनों भाइयों से युद्ध करने आऊंगा। ऐसा निश्चय करके जरासंध तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़ा तो मार्ग में उसकी भेंट देवऋषि नारद जी से हो गई। उस समय देवऋषि नारद जी ने पूछा कि हे राजन, तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तब जरासंध ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा है कि हे मुनिराज, मैं कृष्ण बलराम से युद्ध करने के लिए 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर गया, परंतु हर बार हार गया। यदि वे एक बार भी मेरे सम्मुख युद्ध भूमि में भाग जाते तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, मलेच्छ देश में अत्यंत बलवान काल यवन नामक मलेच्छों का राजा रहता है, तुम उसे अपनी सहायता के लिए बुला लाओ, इस तरह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब जरासंध बोला कि हे प्रभु, आप सब स्थानों पर एक क्षण में ही पहुंच सकते हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और वहां जाकर उसे मेरी सहायता के लिए बुला लावें, तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। ये सुनकर देवऋषि नारद जी तो काल यवन के यहाँ चले गए और जरासंध अपने घर आकर पुनः सेना एकत्रित करने लगा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब देवऋषि नारद जी
काल यवन की सभा में पहुंचे तो वह देवऋषि नारद जी को देखकर दंडवत प्रणाम कर फिर सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा है कि हे महामुने, जैसे मुझे दर्शन देकर आपने कृतार्थ किया है, वैसे ही अब आप अपने पधारने का कारण भी बताइए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, मुझे राजा जरासंध ने तुम्हारे पास यह संदेश देकर भेजा है कि मथुरा में कृष्ण बलराम नामक दो ऐसे प्रतापी बालक उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने मुझे 17 बार युद्ध में हराया है। अब 18वीं बार उनसे युद्ध करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। हे राजन, जिस बालक का नाम कृष्णचंद्र है वह श्याम शरीर वाला है तथा पीताम्बर ओढ़े रहता है, अतः तुम उसका पीछा मत छोड़ना। देवऋषि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर काल यवन ने प्रसन्न होकर ये सोचा कि ऐसे शक्तिशाली राजा ने हमें अपनी सहायता के लिए बुलाया है, इसलिए हमें उसका साथ अवश्य देना चाहिए। यह निश्चय करके काल यवन ने देवऋषि नारद जी से कहा है कि हे मुनिवर, आप जरासंध से जाकर ये कह दीजिए कि मैं अपनी सेना लेकर मथुरा पहुंच रहा हूं, उधर वह भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाए। ये सुनकर देवऋषि नारद जी ने जरासंध के पास आकर सब हाल कह सुनाया। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, काल यवन अपने साथ 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरापुरी में आ पहुंचा। उसके साथ जरासंध भी मथुरा को आया है। जब मथुरा वासियों ने काल यवन की सेना को देखा तो सब लोग भयभीत होकर थर थर कांपने लगे हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा है कि हे भैया, अब क्या उपाय करें। काल यवन ने अपनी सेना लेकर मथुरापुरी को घेर लिया है और जरासंध भी उसके साथ में है। ये सुनकर श्री बलराम जी कहने लगे हैं कि आप जो उचित समझे वही करें। तब श्री हरि ने समुद्र का स्मरण किया। जब वह आ गया तब उसे ये आज्ञा दी है कि तुम 12 योजन पृथ्वी अपने बीच में नगर बसाने को हमें दो, हम वहां पर अपनी पुरी बसावेंगे। श्री मुरली मनोहर की आज्ञा के अनुसार जब समुद्र देवता ने स्थान दे दिया तब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को ये आदेश दिया है कि तुम समुद्र के बीच में एक ऐसा नगर बनाओ जिसमें मथुरा वासियों सहित सभी ब्रजवासी सुखपूर्वक रह सकें। तब विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार वहां द्वारिका नाम की एक ऐसी पुरी बसा दी जिसका परकोटा सोने का बना हुआ था और सभी भवन स्वर्ण निर्मित और रत्न जड़ित थे। वापी, कूप, तालाब, सरोवर, उद्यान आदि सब बनाकर चारों वर्णों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाए तथा सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि के स्थान भी बना दिए। उस समय वरुण देवता ने श्यामकरण घोड़े, कुबेर के श्रेष्ठ रथ और रत्न आदि और इंद्र ने सुधर्मा नामक सभा को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। इतना हो जाने पर श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाकर ये आज्ञा दी है कि मथुरा वासियों को गौ, घोड़े, हाथी, सब पशुओं तथा सब वस्तुओं सहित रातों रात द्वारकापुरी में पहुंचा दो। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा के अनुसार योग माया ने सब लोगों को जो रात में नींद में सो रहे थे एक क्षण में ही मथुरापुरी से उठाकर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया है। वहां समुद्र का शब्द सुनकर जब मथुरावासी चौंक कर नींद से जागे तो वे अत्यंत अचंभा मानकर आपस में कहने लगे हैं कि यहाँ समुद्र कहाँ से आ गया। जब उन्होंने उस स्थान को मथुरा की अपेक्षा अधिक उत्तम देखा तो सब लोग प्रसन्न होकर श्री मुरली मनोहर भगवान की प्रशंसा करने लगे हैं। श्री कृष्ण जी की बारंबार जय जयकार करने लगे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।